We are seeing examples of inertia. Okay, first of all, let us see examples of inertia of rest. What is the meaning of inertia of rest? When the object opposes to change its state of rest, then the inertia possessed by it is called as inertia of rest. इसका पहला एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा है कि ग्लास है, ग्लास के ऊपर कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर अगर कॉइन रखा है और हमने अगर बहुत फोर्स के साथ में कार्डबोर्ड यहाँ से हटाया तो कार्डबोर्ड मूव हो जाएगा और कॉइन क्या गिरेगा, ग्लास के अंदर गिरेगा. दिस शोज दैट द कॉइन opposes to move along with the cardboard, so it is having inertia of rest. ये अगर हमारे पास कैरम की जो कॉइन्स है एक के ऊपर एक हमने रखी है और जैसे ही हम इधर से इसको क्या करेंगे, स्ट्राइकर से उसको पुश करेंगे तो जो सबसे नीचे वाली कॉइन है वो मूव हो जाएगी, वो मोशन में आ जाएंगे. बट अब अनदर कॉइन्स, ऑल coins above it, they will oppose to change their state and they will come downwards. Okay, it means what? They are possessing inertia of rest. थर्ड कंडीशन, अगर आप एक बस के अंदर बैठे हो और बस ने सपोज बस ड्राइवर ने बस अचानक से स्टार्ट की तो बस तो स्टार्ट हो जाएंगे, इट विल कम इन मोशन, बट ऑल द पैसेंजर्स सिटिंग इनसाइड द बस दे विल अपोज टू चेंज देयर प्लेस एंड दे विल फील ए जर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन. हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, पीछे की तरफ झुकते हैं जब बस अचानक से स्टार्ट होती है. व्हाई? बिकॉज वी आर हैविंग इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है. नाउ लेट अस कंसिडर एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन के कंडीशन में देखो कि मेरे पास मतलब मैं एक बस में बैठी हूँ एंड इट इज मूविंग and all the passenger inside the bus, they are also moving, means all of them have the state of motion. What happens when the bus driver suddenly apply brake apply करने के बाद में बस स्टॉप हो जाएगी, है ना. लेकिन उसके अंदर के जो पैसेंजर्स है दे विल अपोज टू चेंज देयर स्टेट फॉर अ वाइल. ठीक है ना. इसके वजह से दे विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, थोड़ा सा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं और बाद में रुकते हैं. ओके, व्हाई? because they are having inertia of motion. क्या होता है जब चलती गाड़ी में से कोई कूदता है बाहर, हमें हमेशा बोला जाता है कि चलती गाड़ी में से बाहर नहीं उतरना चाहिए. व्हाई सो? क्योंकि whenever we are sitting in a vehicle we are in a state of motion. सडनली जब हम वो व्हीकल में से नीचे उतरते हैं, उतरने के तुरंत बाद में क्या हो जाता है, हमारे जो लेग्स वाला पोर्शन है जमीन के कांटेक्ट में आता है वो सडनली रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है. बट द अपर पार्ट ऑफ अवर बॉडी इट अपोजेस टू कम एट रेस्ट ऑल ऑफ ए सडन एंड इट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो देयर इज ए चांस ऑफ अवर फॉलिंग डाउन. व्हेन वी जंप फ्रॉम ए moving vehicle, then at the time we can fall. Why? Because of inertia of motion. Okay, so this is another example of inertia of motion. Third, we will see inertia of direction. Inertia of direction means what? Any object which is in motion, it try to maintain द मोशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. अगर एक कर्व रोड के ऊपर अगर आप जा रहे हो, सपोज आप एक कार के अंदर बैठे हो एंड व्हेन द कार ड्राइवर टर्न्स द कार यू फील ए जर्क इन अपोजिट डायरेक्शन. कार इधर के डायरेक्शन में टर्न हो रही है, आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हो, जर्क महसूस करते हो. व्हाई? बिकॉज यू आर अपोजिंग टू चेंज. पहले सीधी थी ना डायरेक्शन, पहले डायरेक्शन सीधी थी, अभी कार इधर टर्न हो गई तो यू विल फील ए जर्क इन इट्स अपोजिट डायरेक्शन. दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट. नाउ वी विल सी which physical quantity provide inertia to an object. Inertia and mass. सपोज हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं. पहले बॉक्स का वेट है 5 किलोग्राम, दूसरे का 10 किलोग्राम, तीसरे का 100 किलोग्राम और चौथे का सपोज है 200 किलोग्राम. तो क्या चारों बॉक्सेस को हमें सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करके हम इनको मूव कर पाएंगे क्या?
नहीं, इस ब्लॉक मतलब अगर मैंने यहाँ पे बोला कि इसको F1 फोर्स अप्लाई किया, इसको F2 किया, इसको F3 फोर्स अप्लाई किया, और जिसकी वजह से ये इसकी मूवमेंट पॉसिबल हुई, और इसको मैंने F4 फोर्स अप्लाई किया, तो एक चीज़ आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि F1 की वैल्यू सबसे कम होगी, F2 की वैल्यू उससे ज़्यादा होगी, F3 की वैल्यू उससे ज़्यादा होगी, F4 की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। बराबर। क्यों हुआ ऐसे? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट को जब इसने फोर्स F1 अप्लाई किया, तो F1 फोर्स अप्लाई करने के बाद में अगर इस फोर्स ने ऑब्जेक्ट के इनर्शिया को ओवरकम किया, तो ही ये ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। बराबर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि फोर्स कितना आप अप्लाई करोगे वो डिपेंड करता है उसके इनर्शिया के ऊपर। इनर्शिया ज़्यादा मतलब उसकी स्टेट चेंज करने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। आप सीधे सीधे देख सकते हो कि जितना ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा, उतना उसको मूव करने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बराबर है। सो इट डिपेंड्स ऑन मास। सो यू कैन से दैट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट provide the required inertia. Okay, so what is the relation between mass and inertia? The mass of an object provide inertia to it. Mass of an object provide inertia to it, or you can also say that the inertia of an object depend on its mass. If mass is more, inertia will be more, and you have to apply more force to change the state of that object. Okay, so this is the relation between inertia and mass of an object.